एक दफा का जिक्र है कि घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी झोंपड़ी छुपी हुई थी। इस झोंपड़ी में दो बहनें रहती थी। हर सुबह जैसे ही सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों से छनकर आती, एक नीली चिड़िया उनकी खिड़की पर आ बैठती थी और अपनी मीठी चहचहाहट से उन्हें जगाती थी। बड़ी बहन लौरा के बाल लंबे और सुनहरे बिल्कुल सूरज की रोशनी के जैसे थे, जबकि छोटी बहन लिजी के घुंघरियाले काले बाल शबनम की बूंदों जैसे दमकते थे। नींद से बेदार होते ही वो सीढ़ियों से नीचे दौड़ती हुई सीधा किचन पहुंचती, जहां उनकी माँ पहले ही उनके लिए खुशबूदार पान केक्स और ताज़ा फलों की प्लेट तैयार कर चुकी होती थी। वो आपस में घंटों हंसी खुशी बातें करती थी और इस तरह उनके एक खुशगवार दिन का आगाज होता था। जैसे जैसे दिन गुजरता, दोनों बहनें खुले मैदानों में रंग बिरंगे फूल चुनते और दरिया के किनारे पानी से लुत्फ अंदोज होती थी। वो एक दूसरे के बगैर कुछ भी न थी। उनका रिश्ता दुनिया की हर चीज से ज्यादा मजबूत था। रात होने से पहले ही वो घर लौट आती थी, फिर वो मिलजुल कर रात के लजीज खाने से लुत्फ उठाती थी। सोने से पहले माँ अच्छे से घर के तमाम दरवाजों को ताले लगा देती थी, क्योंकि उस इलाके में रात को अजीब और गरीब गॉब्लिन्स फल बेचते हुए दिखाई देते थे, जिनकी वहशत पूरी बस्ती में फैली हुई थी। जब रात के साए गहरे होने लगते और दोनों बहनें नर्म बिस्तरों में दुबक कर नींद की वादियों में खो जाती थी, तब जंगल की तारीकी में अजीबो गरीब आवाजें उभरने लगती थी। दरख्तों के दरमियान सरगोशियों की मानंद सरसराहट होती और फिर धीरे धीरे सदाएं सुनाई देने लगती थी। मीठे रसीले फल, ताज़ा फल ले लो। ये सदाएं गॉब्लिन्स की होती थी, जो जंगलों से रात को निकलते थे। किसी कोबलंग का चेहरा बिल्ली जैसा था, जो आहिस्ता से गुर्राने की आवाज निकाल रहा था। दूसरा एक लंबी पतली दुम के साथ खड़ा था, जो हवा में कौड़े की तरह लहरा रही थी। जो एक बार खाए बार बार मांगे। कोई चूहे की तरह दिखता था और फुर्तीला था, जबकि एक देखने में सूंडी की तरह दिखता था। वो छोटे कद के थे मगर पुरासरार और खौफनाक, कभी उछलते, कभी लड़खड़ाते, कभी जमीन पर रेंगते थे। उनके हाथों में टोकरियां थी, ऐसे फलों से जो किसी ने पहले कभी न देखे थे। कुछ सोने की तरह चमकदार, कुछ चांदी के मानन ठंडे, कुछ आंख झपकते ही रंग बदल लेते थे और कुछ ऐसे कि जिनसे मध्यम सी जादुई रोशनी फूट रही थी। इस शोर से लड़कियां नींद से बेदार हो जाती थी। वो दुबक कर सांस रोके कमरे की खिड़की से उन गॉब्लिन्स को झांकती जरूर थी, मगर बाहर जाने की हिम्मत न करती थी। एक सुबह माँ को जरूरी काम से शहर जाना था। रवानगी से पहले उसने लड़कियों को सख्त ताकीद की कि वो उसकी गैर मौजूदगी में घर से बाहर हरगिज न निकले। लेकिन जैसे ही माँ रवाना हुई, लड़कियाँ हंसती मुस्कुराती बाग की तरफ निकल गयीं और रंग बिरंगे फूल चुनने लगी। वो ठंडी हवा और फूलों की महक से खूब लुत्फ अंदोज हो रही थी। अचानक हवा में एक अजीब सी सरगोशी गूंजी। वही गॉब्लिन्स जिन्हें वो हमेशा खिड़की से छुपकर देखा करती थी, अपने मीठे रसीले फलों के टुकड़े उठाए वहाँ आ गए। लड़कियों के दिल दहल गए और वो दौड़कर एक बड़े दरख्त के पीछे जा छुपी। गॉब्लिन्स के हाथों में अजीबो गरीब फलों की टुकड़ियाँ थी। किसी के हाथ में चमकते लाल फल थे, दुनिया के सबसे रसीले फल, तो कोई गहरे सब्ज फल लिए सदाएं लगा रहा था। ताज़ा मीठे रस से भरपूर फल। दोनों लड़कियां हैरानी और परेशानी से ये सारा मंजर देख रही थी, तो कोई नीले रंग के फल उठाए लबों पर एक भयानक मुस्कुराहट सजाए खड़ा था, जबकि दूसरा रेंगते हुए पीले फलों की टोकरी थामे आहिस्ता आहिस्ता लड़कियों के करीब आ रहा था। ये सब देखकर लिजी की आंखें चमक उठी। फलों की रंगत, उनकी खुशबू, उनकी ताजगी, सब कुछ दिल मोह लेने वाला था। उसके अंदर बेताबी की लहर दौड़ गई और एक ऐसी अनोखी भूख जागी जिसे उसने पहले कभी महसूस न किया था। वो जैसे सहरज़दा होकर आगे बढ़ती चली गई। लौरा ने उसे रोकने की भी बहुत कोशिश की, मगर वो न रुकी। यहाँ तक कि वो गॉब्लिन्स के बिल्कुल सामने जा खड़ी हुई। एक गॉब्लिन जिसके दांत लंबे और आंखें चमकदार थीं, मकारी से मुस्कुराया। उसने अपने हाथ में थामे लाल रंग के चमकते हुए फल आगे बढ़ाए और नर्म मगर जहरीली आवाज में कहा, ऐसे फल तुमने पहले कभी न खाए होंगे, एक बार चख कर देखो। और जैसे ही उसने फल का पहला नवाला लिया, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और अगले ही लम्हे वो नीचे जा गिरी। ये देखकर गॉब्लिन खुशी से उसके गिर्द उछलने लगा। लौरा, जो इस सब में बिल्कुल बेबस थी, अपनी बहन के पास भागी आई, मगर अब क्या हो सकता था। दिन गुजरते गए, मगर लिजी की हालत बिगड़ती चली गई। उसका चेहरा जर्द पड़ गया,
आंखों के गिर्द सिया हल्के नुमाया होने लगे और उसका जिस्म जैसे दिन बदन सुकड़ता जा रहा था। वो खाने से बेरुगबत हो गई, पानी तक मुश्किल से पीती और अक्सर बिस्तर पर निढाल पड़ी रहती थी। लौरा ने बेचैनी से माँ से पूछा, ये इसे हो क्या गया है? माँ ने गहरी आभरी और अफसरदा लहजे में कहा, इसीलिए मैं तुम दोनों को हमेशा मोहतात रहने को कहती थी। गॉब्लिन्स के फल जो भी एक बार चख ले, वो दोबारा तब तक सुकून नहीं पाता जब तक वही फल दोबारा न खा ले, और गॉब्लिन्स जिसे एक बार अपने फल खिला दें उसे दोबारा कभी नहीं खिलाते। यूं इंसान तड़प तड़प कर कमजोर होता जाता है, यहाँ तक कि मौत उसे अपनी आगोश में ले लेती है। लौरा अपनी बहन को यूं मरते नहीं देख सकती थी। उसने माँ की तरफ देखा और पुख्ता लहजे में कहा, मैं गॉब्लिन्स को ढूंढूंगी और अपनी बहन के लिए वही फल लेकर आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह के होते ही लौरा खामोशी से घर से निकल पड़ी। पहले वो घने जंगलात से गुजरी, जहाँ दरख्तों की बल खाती शाखें यूं झुकी हुई थी जैसे किसी पोशीदा राज को छुपा रही हूँ। हर तरफ सन्नाटा था, मगर दरमियान में कहीं कहीं सरसराहट सुनाई देती थी, जैसे कोई उसके कदमों के साथ साथ चल रहा हो। वो खौफजदा जरूर थी, मगर रुकी नहीं। अचानक दलदल के गहरे पानी में से एक सड़ा हुआ बदबूदार हाथ निकला और उसके पाँव को जकड़ने की कोशिश की। लौरा का दिल दहल गया, मगर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ती गई। फिर वो खंडरात पर पहुंच गई। टूटी फूटी दीवारें, जाबजा बिखरी हुई पत्थर की मूर्तियों के चेहरे मस्क शुदा थे। खंडरात के दरमियान एक पुरानी खिड़की में से मध्यम रोशनी आ रही थी। आखिरकार वो गॉब्लिन्स के ठिकाने पर पहुंच ही गई थी। लौरा को देखते ही गॉब्लिन्स की आंखें चमक उठी। वो मकारी से मुस्कुराए और अपने रंग बिरंगे रसीले फल उसकी तरफ बढ़ाने लगे। आओ लड़की, ये फल खाओ, ऐसे मीठे और रसीले फल तुमने कभी नहीं चखे होंगे। एक गॉब्लिन ने सरगोशी की, ये देखो, लाल नीले सुनहरे फल खाओ, मजा आएगा। दूसरा गॉब्लिन गुराया, लेकिन जब लौरा ने अपना मुंह सख्ती से बंद कर लिया तो गॉब्लिन्स गुस्से में आ गए। उन्होंने उसके चेहरे पर तमाम फलों का रस मल दिया। लौरा तेजी से वहाँ से भाग निकली। गॉब्लिन्स गुस्से से गुराने लगे। उन्होंने अपने हाथों में मौजूद तमाम फल जमीन पर पटक दिए। चंद ही लम्हों में जमीन पर रसीला रस बहने लगा। लौरा पीछे देखे बगैर भागती रही। गॉब्लिन्स लौरा का पीछा करते हुए उसके पीछे भागे, लेकिन लौरा उनको काफी पीछे छोड़ चुकी थी। वो चीखते चलाते रह गए। उन्होंने अपने तमाम फल जमीन पर जाया करना शुरू कर दिए। आखिरकार लौरा घर पहुंच गई। उसने अपनी हथेली पर गॉब्लिन्स के फलों का रस लगाकर अपनी बहन के खुश्क होंठों पर लगा दिया। जैसे ही लिज़ी ने रस को चखा, एक करिश्मा हुआ। उसकी आंखों में जिंदगी की चमक लौट आई। उसका जर्द चेहरा दोबारा गुलाबी होने लगा। सांसें बेहाल हुई और चंद ही लम्हों में वो उठकर बैठ गई। माँ ने अपनी बेटी को सेहतयाब देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। लिज़ी ने अपनी बहन से वादा किया कि आइंदा वो हमेशा मोहतात रहेगी, माँ की नसीहत पर अमल करेगी और किसी भी गैर मामूली चीज का लालच नहीं करेगी। यूं बहन की मोहब्बत ने एक मोजज़ा कर दिखाया और गॉब्लिन्स का जादू हमेशा के लिए टूट गया।